वैसे इसकी मैंने आपकी गुफ्तगू मैंने क्या बाबर सत्तार साहब से सवाल कर लिया, मैंने अतर बिनला साहब से सवाल कर लिया, मैंने शवाहिद की बात कर ली, मैंने नस्ला टावर स्टे ऑर्डर्स की बात कर ली। ठीक हो गया वो सवाल आप उठा रहे हैं, वैलिड। अब आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए सर, आप मुझे ये कह दें कि मैं किसी गैर मुल्की का जासूस हूं, मैं छोड़ दूंगा आपको जामी साहब, मैं कोर्ट कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब आप मुझे बताएंगे ना कि ये तुम्हारा प्रूफ है। अब मुझे आपने प्रॉक्सी बना दी है। कभी पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर वैसे जज किसी पे इल्जाम लगा वैसे मैं समझ नहीं सका कि लगा ही नहीं सकता, काहे की प्रॉक्सी किसी पे इल्जाम लगा ही नहीं सकता। वैसे काहे की प्रॉक्सी हैं आप, अगर मैं समझना चाहूं? वो तो आप बताएंगे ना, उनको बताना होगा। देखिए, मैं अपनी गर्दन, अपनी जिंदगी, अपना जान और माल सब दांव पे लगाऊंगा, मेरी गैरत पे बात आएगी। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। मैंने कभी किसी से ऐसी बात नहीं की घटिया, कोई ऐसा तोहमत नहीं लगाई। मेरे बाप दादा की गैरत और इज्जत पे आप बात हाथ करेंगे तो आपको सबूत तो अच्छा, मैं जब से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जामी साहब, जज साहब प्लीज नोट करें, जज साहब, कोई जज किसी पे इल्जाम लगा नहीं सकता। मैं और आप लगा सकते हैं, जज नहीं लगा सकता। तो सर, मेरे साथ बर्बरियत भी की, मेरी मरती हुई मां के ऊपर भी मुझे पिनलाइज किया गया, मुझे मेरे केस पे वो सजा दी गई जो बनती नहीं थी। उसके बाद आपने मुझे सवाल उठाने में तौहीन अदालत का मुर्तकब बना दिया और उसके बाद आपने मुझे प्रॉक्सी बना दिया है। वाह सर, मैं तौहीन अदालत कर रहा हूं या मैं पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूं, पाकिस्तान के लिए सवाल कर रहा हूं। जज पाकिस्तान से ऊपर नहीं, जो चीज मुझ पे होगी वो आप पे भी होगी, जज पे भी होगी। ये कैसे हो सकता है कि जज साहब कहे मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास किसी चीज का जवाब नहीं है, मैं सिटीजनशिप को नहीं मानता, मैं आपको चोर डाकू लुटेरा कह दूंगा, मैं आपको प्रॉक्सी बना दूंगा। आप नहीं सवाल कर सकते, क्यों सर? हमारी गैरत नहीं है, हमारी इज्जत। देखिए फैसल साहब, आपकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके अभी तक के जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं, मैं उनको देख भी रहा था, कई प्रोग्राम्स में भी आप गए, आपने अपनी गुफ्तगू की, ऑब्वियसली से जो आपके जहन में आप बयान कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आम शहरी के लिए, एक आम जो हमारा व्यूवर है, ये आपकी पगड़ी उछली कब, जो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जो आपको ये लगा कि मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं फुटबॉल बनाऊंगा, ये इसका आगाज, व्हाट मेड यू टू एड्रेस दैट वेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सर? देखिए सर, दिस इज अ जनरल कॉनोटेशन, नंबर वन। नंबर टू ये कि मुझे जब अदालत में इंसाफ नहीं मिला और बेरहमी से, बर्बरियत से मेरी मरती हुई माँ के टाइम पे जो तमाशे मेरे लगाए गए और मेरे साथ बेइंसाफी हुई, उस वक्त मैं तो पैर कभी नहीं हुआ, लेकिन मुझे झूठा कहा गया था। मेरी पगड़ी उछाली थी ना आपने। मेरे 20 बच्चे, मेरे बच्चों के आगे बच्चे, मेरी बहन ब्याई भी नहीं है, मुझे आपने किस खाते में झूठा कह दिया? और फिर आपके सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। आप बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट की साइड के ऊपर, जब मैं अपना मासूमियत का लेटर लेके निकला तो मैंने तो मुड़ के पीछे देखा भी नहीं, मैंने तो सजदा किया अल्लाह का और मुझे इंसाफ मिल गया, मैं निकल गया वहाँ से। आप मुझे बताएं, मैं आपको कह सकता हूँ आप झूठे मक्कार आदमी हैं, कह सकता हूँ मैं आपको। और जब मुझे मिल गया तो क्या मुझसे अपॉलॉजी हुई? क्या मेरी इज्जत को बहाल किया गया कि हाँ गलती से कह दिया था, उस वक्त मैं गुस्से में था? यही कहे थे। आप जज हैं भाई, जज हैं, खुदा आप जज हैं। आप कलम से फांसी चढ़ा सकते हैं, आप जबान से कलेजा नहीं फाड़ सकते। ठीक। और अब तो नुमाया हो गया ये बात आयान हो गई, ये बात क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई, आपने मुझे प्रॉक्सी कह दी है। यानी मैं ये समझ रहा हूं कि आपका कोई इरादा नहीं है माजरत करने का, माफी लेने का, अपने आप को अदालत के रहम पे छोड़ने का। मुझे तो ये लग रहा है अदालत के रहम पे तो मैं हूं, मैंने तो कहीं ये बात नहीं की। अब मैं आपको बताता हूं माफी का। मैंने बूट रखा था जामी साहब काशिफ भाई के प्रोग्राम, और मुझ पे फौज के तगड़ों का और वजीर आजम का प्रेशर कुकर में मुझे डाल दिया था कि माफी मांगो। मैंने फौज की तजलील की नहीं थी, मेरी नीयत में भी ना मैंने की थी। मैंने कहा नहीं मांगूंगा माफी, क्योंकि मैंने फौज को अटैक ही नहीं किया था, मैंने तो एक सिंबॉलिक बात की थी। अगर किसी ने अटैक समझा है तो वो उसके दिमाग की सोच है, मैं तो नहीं उसके दिमाग का मेरे कंट्रोल में। अगर उस वक्त उसी ने ये सोचा कि मैंने उसकी तस्वीर की, मैंने तो नहीं की। अब वैसे यार लोग तो ये भी खदशे का इजहार करें कहीं आप पेशी के मौके पर भी बूट ना ले जाएं। देखिए, आप किसी की यार, मैं देख रहा हूँ यार लोग तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, किसी का मेरा नाम सुनते बीपी बढ़ जाता है। आपके एक पुराने साथी थे, हमारे बुजुर्ग, हम बड़ा एहतराम करता हूँ,
लेकिन उनकी बातें मुझे किसी ने भेजी तो मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि ये तो मेरे नाम से इनका बीपी हाई हो गया, उनके साथ ग्लूकोज रख दे शामी साहब के साथ, या पानी का गिलास रख दे। प्रोग्राम में चूंकि नहीं है, मैं उनसे बात कर लूंगा। उनका बीपी जो है हाई हो गया। मेरे तो बुजुर्ग है, मैं तो उनका एहतराम करता हूँ। अब मैं अपने जिस्म की हरारत तो नहीं बता सकता कि मैं ठंडा हूँ या गर्म हूँ, लेकिन तो अगर ऐसे ही चीफ जस्टिस साहब भी, अतर मिनुल्लाह साहब भी आपके बुजुर्ग हैं, उनका भी एहतराम करें ना। सर मेरी बात सुने, यहाँ बात एहतराम, मेरे लिए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और उनका मोहतरम बेंच और ऐसे बहुत सारे जजेज हैं बाय एंड लार्ज जिनका एहतराम दिल से करता हूँ। वो मेरे चीफ जस्टिस भी हैं, वो इंसाफ की कुर्सी पे भी बैठे हुए, वो बड़े भी हैं वैसे भी। लेकिन अगर आप एज की बात करेंगे तो एक आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं, आप तोहमतें लगा रहे हैं, आप मुझे ऐसा नाजायज़ बर्बरियत वाला काम कर चुके हैं। मेरी मर्ती वहाँ के मुझे सर्टिफिकेट देने पड़े। अच्छा, मेरा वक्त थोड़ा ख़त्म हो रहा है। मैं जाने से पहले आपसे अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, ये क्या महज हसीन इत्तफाक है कि आप जनाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है एंड देन दैट गॉट फॉलोड अप बाय कामरान टिसोरी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ओन चौधरी साहब, नून लीग के भी एक नौखेज़ उम्र सियासतदान उठे, वो 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें 1-2 दिनों के अंदर अंदर हो गई। ये क्या महज हसीन इत्तफाक है या आप दोनों का बड़ा रूहानी, आप सबका रूहानी कनेक्शन है? जामी साहब पूरे पाकिस्तान की ये फीलिंग है कि अदालती निज़ाम 137वें नंबर पर है। मैं तो उसको 141 कहता था कि वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा 137 है, तो मैं उस नंबर को ले लूंगा। एक पूरे हर पाकिस्तान की ये पुकार है, ये ठीक है, ये पुकार है कि 137वें नंबर से हम, ये बड़ा अजीब तजाद है कि ये अगर पीटीआई जो कि अभी भुगत रही है, अगर वो कोई ऐसा शिकवा करे तो समझ आती है, बिकॉज दे आर ऑन द सफरिंग एंड। बट अगर आप जैसे जो सियासतदान है, वो तो सर गालियां दे रहे हैं, गलाजत बक रहे हैं, टाउट कह रहे हैं, एजेंट कह रहे हैं, किस किस्म की जबान आप अपने दुश्मन के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। वहां कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, वहां नहीं है सर। वहां जजों का नाम लेके उनको कहा जा रहा है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आप अदलिया का भी देखें ना, कि वो खत लिख रहे हैं, वो शिकायत लगा रहे हैं कि इंटरफेयर किया जा रहा है, एविडेंस दे रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं कि हम किस कदर दबाव में हैं, इंटरफेरेंस करते हैं इदारे। सर आप कह रहे हैं एविडेंस दे रहे हैं, सर अगर आप कह रहे हैं एविडेंस दे रहे हैं, खुदा की कसम सर मैंने भी यही कहा आप एविडेंस दें। आपने तो कहा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपने एविडेंस दिया हम आपके साथ खड़े होंगे, ये भी मैंने कहा है। ये एविडेंस काफी नहीं है कि ये एविडेंस काफी नहीं है कि एजी जो है वो कन्फेस कर रही हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कह रही हूं कि पैगाम रसानी होती है कुछ मामलात के ऊपर, जिसकी जानिब बाबर सत्तार साहब ने अपने दूसरे लेटर में इशारा किया है। इज़न्ट इट इनफ? सर देखिए एजी तो एक क्या, देखिए एजी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शौक रहा है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान का। प्लस उसने ये भी कह दिया, बाबर सत्तार साहब का मैं दोस्त हूं, उनकी अपने चैम्बर में उनकी लॉ फर्म चल रही है। देखिए मेरे बिहाफ पे कोई बात नहीं कर सकते, वो क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, चारों तरफ खेल रहे हैं, ही हैज नो अथॉरिटी टॉक ऑन। अच्छा, अब मेरे मेहमान दीगर भी 2 आ चुके हैं, आपसे मैंने वक्त लिया कीमती, लेकिन जाते जाते मेरा पहला सवाल वहीं रह गया। मेरी इत्तला ये है कि यार दोस्तों ने आपको कल रात गए मुफीद मशवरा दिया कि मुआफ़ी तलाफ़ी की जानिब जाएं, तो लगता है आपने उनकी बात नहीं मानी। देखिए सर मेरी बात सुने, कोई ऐसी खबर आपकी पास जो आई है वो गलत है, तस्दीद करता हूँ। अच्छा ठीक, जी बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक चपड़ासी से, एक गरीब आदमी से, एक थड़े में बैठने वाले के आदमी से कैमरे के सामने माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं गलत हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गर्दन कटा दूंगा, झुकूंगा नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। अगर मैं गलत हुआ तो मैं माफ़ी मांगूंगा।